सीएम भजन लाल शर्मा पहुंच गए इस कार्यक्रम में और डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहले से यहां पर मौजूद। पीछे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी उनके साथ हैं। तो सीएम और वासुदेव देवनानी दोनों पहुंच गए इस कार्यक्रम में। एट होम कार्यक्रम है ये, जहां पहले से ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दोनों की मौजूदगी है। साथ ही साथ आप देखिए टीकाराम जूली आपको नजर आ रहे हैं, उधर झाबर सिंह खर्रा नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर नजर आ रहे हैं आपको, टीकाराम जूली की भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में। प्रेमचंद बैरवा और डिप्टी सीएम भी, प्रेमचंद बैरवा और दूसरी डिप्टी सीएम दिया कुमारी की मौजूदगी यहाँ पर है। विधानसभा अध्यक्ष भी पहुँच गए हैं, वासुदेव देवनानी साहब। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जश्न आज़ादी में। ये कार्यक्रम उस क्रम में और राजभवन में आयोजित हो रहा है ये कार्यक्रम। राजधानी जयपुर के राजभवन से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भजन लाल शर्मा चीफ मिनिस्टर राजस्थान पहुंच गए। शशि मोहन हमारे डिप्टी एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शशि, क्या महत्व है इस कार्यक्रम का और क्या कुछ होना है इस कार्यक्रम में, ज़रा ब्रीफ करें आप। और इस वक्त शशि मैं आऊँगा आपके बाद, उससे पहले आपको बता दें तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुँच गए हैं स्थल पर। सीएम अभी अभी पहुंचे थे और उसके तुरंत बाद अब राज्यपाल भी पहुंच गए हैं। राज्यपाल के आगमन के साथ ही सभी लोग आपको उनके सम्मान में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम स्थल पर। जी शशि, कितना महत्व इस कार्यक्रम का और क्या कुछ होना है इसमें मौजूद? देखिए, कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय पर्व का मौका है और हर साल ये कार्यक्रम होता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, दोनों ही मौकों पर ये एक रस्म अदायगी है। देश के लिए ये सबसे बड़े त्योहार हैं। ये बात सही है कि राष्ट्रगान हो रहा है। ठीक है शशि, राष्ट्रगान इस वक्त हो रहा है वहां पर और सभी लोग इस वक्त राष्ट्रगान में शामिल हो रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दोबारा। सीएम पहुंचे थे, आपने देखा वो तस्वीरों में, वासुदेव देवनानी उनके साथ थे, विधानसभा अध्यक्ष और सीएम से पहले ही दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी वहां पर थी। साथ साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब वहां पर, और इनके बाद वहां अंततः राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे, जिनके आगमन के साथ ही राष्ट्रगान इस वक्त हो रहा है और अब उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो सीएम आ गए हैं, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आ गए, विधानसभा अध्यक्ष देवनानी साहब आ गए, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में सरकार के मंत्रियों की मौजूदगी, जयपुर की सांसद हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो जश्न आज़ादी के इस क्रम में राजभवन में एट होम कार्यक्रम आयोजित होता है ये हर साल। और अब ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अपनी सीट ग्रहण करेंगे और सभी लोगों से अभिवादन स्वीकार करते हुए राज्यपाल अब अपनी सीट की ओर बढ़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर बीजेपी के, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम और सीएम से अभिवादन स्वीकार करने के बाद राज्यपाल अपनी सीट ग्रहण करने पहुँचे हैं। शशि मोहन हमारे सहयोगी बने हुए लगातार हमारे साथ। शशि, अब राष्ट्रगान हो गया है, राज्यपाल का आगमन हो गया है, अब आधिकारिक शुरुआत इस कार्यक्रम की होगी। क्या कुछ होता है इस कार्यक्रम में, ज़रा बताएं। देखिए, ये जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं वो देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अहमियत रखते हैं और इनसे बड़ा कोई त्योहार नहीं होता है। हम ये बात सही है, होली, दिवाली, ईद और बैसाखी सभी त्योहार मनाते हैं, न्यू ईयर भी मनाया जाता है, लेकिन ये जो त्योहार है देश की आज़ादी का और देश के संविधान का जो दिन है वो सबसे महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। और उसी पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए प्रदेश के अधिकारी वर्ग को, जनप्रतिनिधियों को और प्रबुद्ध जन को, अलग अलग वर्ग जिसमें उद्योग जगत, मीडिया जगत और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, चिकित्सा जगत से जुड़े लोग शामिल हैं और सैन्य अफसर हैं, उन सभी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है। और राज्यपाल के साथ में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, डिप्टी सीएम और अन्य प्रबुद्ध जन, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी शामिल हैं, सांसद मंजू शर्मा भी मौजूद हैं यहाँ पर। इन ऐसे जो विशिष्ट जन हैं उन सभी से मिलने का मौका आमजन को, प्रबुद्ध जन को मिलता है और एक शुभकामनाओं का आदान प्रदान ऐसे मौकों पर होता है।
और देश की आज़ादी को सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्त के मौके पर। और संविधान जब लागू हुआ उस दिन को इस रूप में बधाई दी जाती है कि हम एक गणराज्य के रूप में है। तो ये बधाई के आदान प्रदान का कार्यक्रम है और इसको इनफॉर्मल गेट टुगेदर के भी रूप में हम देख सकते हैं, जिसमें सभी वर्गों से, सभी क्षेत्रों से लोग पहुंचते हैं और शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के प्रति आभार जताते हैं। जी, और अब आप देखेंगे थोड़ी देर में ये शुरू हो चुकी है अभिवादन की प्रक्रिया। एक कतारबद्ध होकर के लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो अन्य विशिष्टगण बैठे हैं उन सभी से नमस्कार करके, उन सभी का अभिवादन करके जा रहे हैं। हालांकि अभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों की वार्तालाप चल रही है, और लेकिन एक एक व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार करने का प्रयास रहता है। शशि, इस कार्यक्रम में जो लोग हम देख रहे हैं जिनका अभिवादन सीएम और सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो ये लोग क्या वीआईपी को चिन्हित किए गए, कैसे तय किया जाता है? क्या कोई भी इसमें क्या आवेदन करना पड़ता है इस कार्यक्रम में आने के लिए, या निमंत्रण सरकार की तरफ से भेजा जाता है? कौन ये लोग हैं, किन परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, क्या ये सब चीज़ें देखा जाता है, या फिर ये सभी के लिए द्वार खुले रहते हैं आज के दिन? देखिए, वैसे तो देश की आज़ादी का पर्व है, आज़ादी प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में आई है। इस लिहाज से ये मौके और ये दरवाजे तो सभी के लिए खुले हैं, लेकिन चूंकि इस कार्यक्रम का एक दायरा होता है, ऐसे पद्मश्री बैतूल बेगम हैं, वे यहाँ पर पहुंची हैं। पद्म अवार्डी गुलाबो देवी है, वो यहाँ पर पहुंची है। कई ऐसे लोग जो प्रबुद्ध जन हैं लेकिन जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, नए तैयारी कर रहे हैं, कुर्ते पजामे पहन करके आना चाहते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आते हैं और वो अपने तरीके से आगे की भविष्य की संभावनाओं के ऊपर काम करते हैं और वो इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। समय समय पर ये अच्छी बात है। जिन लोगों ने हमारे डिप्टी एडिटर, देखिए यही एक ऑब्जर्वेशन भी होता है ग्राउंड पर, जब हमारे संवाददाता रहते हैं तो ये भी बहुत ऑब्जर्व किया जाता है। शशि ने जिस तरीके से कहा कि नए जो लोग राजनीति में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, कुर्ता पजामा पहन करके आते हैं और चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ अच्छी तस्वीरें उनकी खिंच जाएं ताकि सोशल मीडिया पर एक माहौल वो लोग बना सकें। तो ये सब कार्यक्रम जो है समाज के ही कार्यक्रम है और इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए जयपुर के जो तमाम प्रबुद्ध जन हैं वो तो आ ही रहे हैं। जिस तरह शशि बता रहे थे, कई अवॉर्डीज़ जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं और साथ साथ लोग अपनी तरफ से प्रयास करते हैं किसी तरह इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा मिल जाए। तो फिर जैसे शशि बता रहे थे कि आपका अपने स्तर के लिए एक अच्छा माहौल लोग बना पाते हैं ताकि इस कार्यक्रम में आने वाले लोगों से लोग जब फोटो डालेंगे, मान लीजिए शशि सोशल मीडिया पर, तो स्वाभाविक है कि एक बढ़िया रिएक्शन उनको मिलेगा। उनके जानकार लोग पूछेंगे भाई इस कार्यक्रम में आप पहुंचे थे, एक प्रतिष्ठा उनकी भी बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए ये एक प्रतिष्ठा का विषय होता है। राजनीतिक पार्टियों के लोग इस कार्यक्रम में, अलग अलग सामाजिक संगठन हम देखते हैं, एनजीओ और जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, औद्योगिक संगठन है, फिक्की फ्लो है और फोर्ट की के संगठन है, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संगठन है, उनके पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी वो इससे जुड़ते हैं इस कार्यक्रम से। और आप देख लीजिए मसलन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर दिख रहे हैं, आरएएस और आरपीएस ऑफिसर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सेना के अधिकारी, जो साउथ वेस्टर्न कमांड है, राजस्थान की कमांड बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देश की जो पश्चिमी सीमा को हिफाजत करने वाली कमांड है, उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको परिवार सहित बुलाया जाता है। जुडिशरी के जो ऑफिसर्स हैं वो इस कार्यक्रम में पधारते हैं। जी। और इस बीच शशि, इस बीच हम लोग लगातार अपनी स्क्रीन पर अब दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अटारी वाघा बॉर्डर से एक और दूसरी तस्वीर आ रही है आपके सामने। बेहतरीन करतब दिखाते हुए भारतीय जाबाज, बुलेट पर सवार 2 महिला फौजी और फिर उनके पीछे 3 महिला फौजी, और इसी तरह एक क्रम बढ़ता चला जाएगा। चलती मोटरसाइकिल पर जबरदस्त करतब, अटारी वाघा बॉर्डर पर शूरवीरों को नमन करते हुए भारतीय जाबाज लड़कियां। और उधर राजधानी जयपुर में राजभवन में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो वहीं बॉर्डर पर शूरवीरों को नमन, बुलेट मोटरसाइकिल, भारतीय जाबाज उस पर बैठे हुए हैं और अलग अलग तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। अटारी वाघा बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए बाइक छोड़ दी है, बाइक से उतर गए हैं, बाइक चले जा रही है अपने आप और उसके पीछे पकड़ के भाग के फिर वापस बाइक पर बैठ गए हैं। देखिए क्या तैयारी, क्या प्रैक्टिस, जबरदस्त तैयारियां इसकी की गई हैं। और यहाँ
आगे देख ही नहीं रही हैं, पीछे मुंह करके बाइक चला रही हैं और ये पीछे घूमी और फिर बाइक को ले लिया नियंत्रण में। बेहतरीन इस वक्त करतब जो है मोटरसाइकिल पर दिखा रहे हैं भारतीय जाबाज। अटारी वाघा बॉर्डर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रोमांचित होते हुए वहां मौजूद हजारों लोग और इन तस्वीरों को देखकर रोमांचित होता हुआ पूरा देश खड़े हो गए मोटरसाइकिल पर। सभी का अभिवादन स्वीकार किया, मोटरसाइकिल को फिर नियंत्रण में लिया और फिर चल दिए। और उधर राजभवन जयपुर में आप देख रहे हैं लगातार राज्यपाल और सीएम के साथ वहां आते हुए लोगों की मुलाकातें हो रही हैं। तो राजभवन जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम और उधर सीमा पर अटारी वाघा बॉर्डर पर जबरदस्त प्रदर्शन। और फिर ये आप देखिए 1 2 3 4 जने मोटरसाइकिल पर हैं, पीछे एक और 5 जने और एक और दिखाई दे रहे हैं, 6 जने मोटरसाइकिल पर और 6 की 6 भारतीय बेटियां हैं। जबरदस्त प्रदर्शन अटारी वाघा बॉर्डर पर इस वक्त चल रहा है, रोमांचित होते हुए वहां मौजूद हजारों की संख्या में बैठे लोग आप देखिए तस्वीरों में। और फिर आप देखिए 2 मोटरसाइकिल, दोनों को नियंत्रण में किया हुआ है, एक पैर इस मोटरसाइकिल पर, दूसरा दूसरी तरफ। नमस्कार का साइन बनाते हुए आगे बढ़ रही हैं भारतीय जाबाज बेटियां। शूरवीरों के पराक्रम को नमन करती हुई ये तमाम कर्तव्यबाजियां अटारी वाघा बॉर्डर पर हो रही हैं। और इधर राजभवन जयपुर में सीएम के साथ, राज्यपाल के साथ, डिप्टी सीएम के साथ, वहां मौजूद अन्य विशिष्ट जनों के साथ मुलाकात कर रहे हैं जयपुर के स्थानीय लोग। इनमें कई प्रबुद्धजन हैं, कई राष्ट्रीय सम्मान के अवार्डीज हैं। और फिर हम लगातार आप वापस लौट पड़ते हैं जब देखिए बीएसएफ के इस प्रदर्शन पर, जहां 1 नहीं 2 नहीं और फिर 3 नहीं बल्कि कई बेटियां कर्तव्य दिखा रही हैं। और ये आप देखिए बेहद अजब गजब, बाइक पर नहीं बैठे हुए, सीढ़ी पर चढ़े हुए थे और वहीं से बाइक को कंट्रोल कर रहे थे। नीचे उतरे, वापस लिया मोटरसाइकिल को नियंत्रण में, प्रदर्शन हुआ पूरा। और अब एक और प्रदर्शन की तैयारी। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक तरफ शांत मुद्रा, अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम और राज्यपाल, और दूसरी तरफ ठीक इसके उलट जाबाजियां, कर्तव्यबाजियां हो रही हैं अटारी वाघा बॉर्डर पर, जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से हजारों लोग पहुंचे हैं अटारी वाघा बॉर्डर पर। और आप ये देखिए 3 जवान नीचे लेटे हुए हैं। और इसी के साथ सज्जनों, आप अपनी नजर अगर स्वर्ण जयंती द्वार की तरफ रखेंगे तो आप देखेंगे एक पर्वत के आकार का फ्लैग मार्च आपको दिखाई देगा, जिसमें 5 मोटरसाइकिल पर 29 जाबाज मोटरसाइकिल सवार हाथ में तिरंगा थामे गर्व से हवा में लहराता राष्ट्र ध्वज, जय हिंद का अभिवादन। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया सबसे ऊपर आपको दिखाई देते हैं। और अब आइए देखते हैं, और अब देखते हैं P03 राइफल के साथ ड्रिल पर आधारित एक ऐसा इवेंट जो ड्रिल की बारीकियों, अनुशासन और आपसी तालमेल का एक अद्भुत उदाहरण हो। लगभग 5 किलो वजनी हथियार को बल के कुशल पुरुष व महिला सीमा प्रहरी द्वारा कुशलता के साथ इस्तेमाल करते हुए ड्रिल का बेहतरीन नमूना हम सभी के समक्ष पेश किया जाए। शशि मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं इस बीच। शशि, राजभवन में इस वक्त स्नैक्स का लुत्फ उठा रहे हैं सभी विशिष्ट अतिथि। राजभवन में जो फूड का साइन अप है वो क्या बड़े किसी होटल से रहता है या फिर ये राजभवन के अंदर ही तैयार किए गए पकवान होते हैं? इस कार्यक्रम के लिए क्या स्पेशली कहीं से खाना मंगवाया गया है या फिर जिस तरह मैंने कहा कि ये राजभवन के अपने खुद के शेफ हैं जो स्नैक्स और भोजन परोसेंगे? नहीं, देखिए राजभवन के शेफ इसको तैयार नहीं करते हैं, लेकिन हाँ उनकी निगरानी जरूर रहती है आंशिक रूप से, क्योंकि राज्यपाल के पास भी वो सभी चीजें सर्व होती हैं। यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं
वो RTDC, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान सरकार के पास एक बहुत बड़ा उपक्रम है, वो इस सब चीजों को देखता है और उनकी तरफ से ये तैयारियां की जाती है। और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान का जो प्रसिद्ध घेवर है, जो घेवर 30 त्योहारों पे बनता है, वो आज के मेन्यू में है शामिल। और मावे की बर्फी है, गुलाब जामुन है, समोसे हैं, दाल की पकौड़ी मेहमानों के लिए रखी गई है और सैंडविच की भी तैयारी की गई है और चाय कॉफी के साथ में ये सब चीजें सर्व की जा रही है। तो एक सौहार्दपूर्ण जेस्चर जिससे एक खुशनुमा माहौल में इस राष्ट्रीय पर्व को सेलिब्रेट किया जाए, इसी तरह का नजारा यहाँ जी। बिल्कुल, राजभवन में एट होम कार्यक्रम चल रहा है। जयपुर और अलग अलग जगहों से पहुंचे स्थानीय लोग वहां पहुंच रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उनका सीएम, राज्यपाल और अन्य तमाम सरकार के लोग भी वहाँ मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की भी मौजूदगी। और दूसरी तरफ फिर आपको हम दिखा रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर से सीधी तस्वीरें, जिन्हें देखकर रोमांचित हो रहा है पूरा देश और ख़ास तौर पर वहाँ मौजूद हज़ारों की संख्या में वो भारतीय देश प्रेमी जो पहुँचे हैं अटारी वाघा बॉर्डर पर इस कार्यक्रम को देखने के लिए, इसमें शिरकत करने के लिए। शूरवीरों के पराक्रम को नमन, देश की बेटियों की मौजूदगी अटारी वाघा बॉर्डर पर। तस्वीरें देख के ही रोमांचित हो रहे हैं हम लोग भी। अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है वहाँ मौजूद जो लोग हैं कितने ज़्यादा रोमांचित हो रहे होंगे इन परेड्स को देखकर। और सलामी देती हुई देश की बेटियां बढ़ रही हैं आगे, राइफल हाथ में कंधे पर। और फिर ये देखिए ज़बरदस्त प्रदर्शन, किस तरीके से राइफल को पूरा कंट्रोल में रखा हुआ है। ज़बरदस्त प्रैक्टिस की गई है इसके लिए, पूरी तरीके से राइफल कंट्रोल में थी। बेहतरीन लाइनअप आप देखिए, पूरी सिमेट्री बनी हुई है, एक भी इंच भी नहीं इधर उधर, एक पल भी आगे पीछे नहीं, बल्कि एक साथ एक लाइन में। यही डिसिप्लिन है फौज का। इस कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं और वो तैयारियां कितनी जबरदस्त थी, कितने मन से की गई थी, कितने डिसिप्लिन से की गई थी। अब जब लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है तो उसकी वानगी हम देख पा रहे हैं। जबरदस्त कंट्रोल आप देखिए, राइफल एक छोटे से खिलौने के भांति अपने हाथ में ज़बरदस्त कंट्रोल बनाया हुआ है। और ये कंट्रोल ही काम आता है जब राइफल चलाने की बारी आती है। इसीलिए देश की इन जाबाज बेटियों ने राइफल को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में रखा है और मार्च पास्ट करके देश के शूरवीरों के पराक्रम को नमन कर रही हैं। देश की ये बेटियां राइफल्स के साथ, मार्च पास्ट के साथ कदम ताल मिलाकर, पैर अपने मजबूती के साथ ज़मीन पर रखती हुई देश की ये बेटियों का ये करतब दिखा रहा है किस जोश जज्बे के साथ देश के अनंत शूरवीरों को नमन किया जा रहा है। और फिर इधर राजधानी जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, राजभवन में एट होम कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सीएम, राज्यपाल, डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी यहाँ पर, साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर हैं। और आप देखिए गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस के दूसरा सबसे बड़ा दल है राज्य में, उनका हम शशि के पास चलते हैं, एक बार उनसे जानकारी लेते हैं इस विषय पर। जिज्ञासा मुझे भी है। शशि हमारे साथ बने हुए हैं क्या? शशि मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। शशि मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हमारे डिप्टी एडिटर जी। शशि, इसमें मदन राठौर की मौजूदगी तो मैं देख पा रहा हूँ, दूसरा सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, क्या प्रोटोकॉल में रहता है विपक्षी जो दल हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करना? देखिए, जैसा हमने बताया दर्शकों की जानकारी के लिए, ना सिर्फ विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष को बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री को भी न्योता जाता है और पूर्व मंत्रियों को भी न्योता जाता है। सभी पूर्व मंत्रियों को न्योता गया है। पूर्व में जिन जिन लोगों का नाम राजभवन में दर्ज हो जाता है
उन लोगों को ये न्योता जाता है। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे विशिष्ट प्रोटोकॉल वाले जो व्यक्ति होते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री या किसी राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त दल के प्रदेश अध्यक्ष, उनको छोड़ करके जो लोग नियमित रूप से राज्यपाल के कार्यक्रमों में नहीं आते, राजभवन के कार्यक्रमों में नहीं आते, कई बार ऐसा कहा जाता है, दावे से हम नहीं कह सकते कि उनका नाम फिर उस लिस्ट से हट भी सकता है। ऐसे में इसीलिए आप देखिए कि ऑफिसर्स का तो बहुत विशेष प्रोटोकॉल होता है। जो राष्ट्रीय वेशभूषा है उसमें ऑफिसर्स को आना होता है और उस कार्ड के ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि गणवेश राष्ट्रीय वेशभूषा का रहेगा। और इसीलिए आप अगर यहाँ देख पाएंगे जो मुख्यमंत्री और गवर्नर का अभिवादन करने जो लोग जा रहे हैं ऑफिसर्स में से, वो राष्ट्रीय वेशभूषा में ही हैं। जो जोधपुरी सूट है ग्रीन कलर का या काले रंग का, उसी की कैटेगरी में ये आते हैं। हालांकि अब कुछ जगहों पर जैकेट को भी उस कैटेगरी में दर्ज किया जाता है जब गर्मी का मौसम होता है, लेकिन जो राजभवन की एंट्री है उस पर बाकायदा राजभवन की तरफ से तैनात एक कैमरा पर्सन सभी आने वाले मेहमानों के जो मोअज़्ज़िज़ लोग आते हैं उनके तस्वीरों को रिकॉर्ड करते हैं और बाद में ये भी देखा जाता है कि किस किस के इन्विटेशन गया था, कौन कौन कार्यक्रम में पधारे हैं, और अगर कोई नहीं आए हैं तो कई बार लोग अपनी तरफ से जानकारी भी देते हैं कि वो किसी कारणवश नहीं आ सकते। लेकिन जहां तक आपने पूछा सवाल गोविंद डोटासरा का, तो उनका नाम राजभवन की लिस्ट में है। पहले उनके पास इन्विटेशन जाता रहा है और अभी भी उनके पास इन्विटेशन गया है। और चूंकि नेता प्रतिपक्ष एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर है तो उनको भी इन्विटेशन गया और वो इस कार्यक्रम में आए। एक प्रोटोकॉल भी होता है, वो इस कार्यक्रम की अनदेखी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जिस जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया शशि आपका। फिर जुड़ेंगे आपके साथ नई तस्वीरों, जब नई तस्वीरें शशि दिखाएंगे तो फिर उनके साथ जुड़ेंगे हम। जश्न आज़ादी में लगातार हम लोग की कवरेज जारी है। सीएम और राज्यपाल को आप देख रहे थे, राजभवन में एट होम कार्यक्रम चल रहा है और उधर